मनुष्यों के साथ ही साथ अपनी भी उन्नति छोड़ दीजिए। उस शरद ऋतु के समय मयूर और इंद्रधनुष दोनों की शोभा नष्ट हो गए थे। वन पंखियों ने शरद ऋतु रूपी लक्ष्मी के द्वारा थूके हुए तांबूल के रस के बूंदों के समान शोभा देने वाला बंदूक पुष्पों ने क्या इंद्र को अर्थात वर्षा ऋतु में होने वाले लाल रंग के कीड़ों की शोभा नहीं बढ़ाई थी। इनमें एक शब्द आया है तांबूल। तांबूल जानते क्या होता है? सुपारी पान होता है ना, पान के तांबूल, ठीक है ना। और जब उसमें सुपारी रख दी जाती है तब तांबूल फल कहलाता है, ठीक है ना। तो सुपारी फल है, ऐसे वह सुपारी के साथ मिलाकर के जो लोग खाते हैं और थूकते हैं तो कैसा कलर होता है, वैसे ही कलर बदला रहे हैं। ऐसा शरद ऋतु का वह दृश्य था जहाँ पर मयूर और इंद्रधनुष अपनी शोभा फीकी कर चुके थे। इतना अच्छा मौसम दिग्विजय के समय का था। हम ये बतला रहे हैं कि अर्थात अवश्य ही बढ़ाई थी बंदूक पुष्प इंद्र गोपों के समान जान पड़ते थे। जिस प्रकार निर्मल अंतःकरण वाली पाप रहित और स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाली कोई सती स्त्री घर से बाहर प्रकट हो अपने बंधुजनों के विषय में विकास अर्थात प्रेम को धारण करती है, उसी प्रकार शुद्ध दिशाओं को धारण करने वाली कीचड़ रहित और स्वच्छ आकाश वाली शरद ऋतु में भी प्रकट होकर बंधु जी अर्थात दुर्बरिया के फूलों पर विकास धारण किया था, उन्हें विकसित किया था। तात्पर्य है कि उस समय दिशाएं निर्मल थी, कीचड़ सूख गया था, आकाश निर्मल था और वनों में दुपहरिया के फूल खिले हुए थे। ऐसा सुहावना मौसम दिग्विजय के समय था। महाराज भरत का जीवन धर्ममय था, इसलिए ऐसे चमत्कार उनके समय हो रहे थे। उसी धर्म की गंगा में हम लोग स्नान करते हुए आज 5वें दिन उत्तम तत्व को जानने के लिए तत्पर हुए हैं। सत्य की परिभाषा देते हुए आचार्यों ने कहा है सत्यहितम कथ्यति सत्यम, वह सत्य जो हितकारी हो। ऐसे वचन जो किसी का अहित नहीं करते हैं, आगम रूप है, वही सत्य है। अब सोचिए कि क्या सत्य से भी किसी का अहित हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
जैसे एक बार एक मुनिराज एक शिला पर तपस्या के लिए खड़े थे, सामने से एक हिरण निकल जाती है और झाड़ी में जाकर के छिप जाती है। शिकारी आया महाराज के सामने, हे महात्मा, यहाँ से कोई हिरण जाते हुए देखा, किस ओर गया है? अब महाराज तो सत्य महाव्रत का पालन करने वाले होते हैं। अगर सत्य महाव्रत का पालन करते हैं तो वह हिरण नहीं बचेगा, और यदि हिरण को बचाते हैं तो सत्य महाव्रत में दोष लग जाएगा। महाराज बैठ जाते हैं, शिला पर बैठ करके कहते हैं, राजन, जब से मैं इस शिला पर बैठा हूं तब से मैंने किसी हिरण को जाते हुए नहीं देखा है। दोनों काम समझ गए, सत्य महाव्रत भी पालन हो गया और हिरण भी बच गया। ऐसे ही कई बार हम लोगों के सामने भी परिस्थिति बन जाती है और समझ नहीं आता है कि सत्य का साथ दे या असत्य का साथ दे। अगर सत्य का साथ नहीं देते हैं तो धर्म पालन नहीं होता है। ऐसे समय में बड़ी सावधानी पूर्वक हमें अपने वचनों को रखना चाहिए। आगम की अवहेलना भी ना हो, सत्य भी हो, सबका हित भी हो और सबको प्रिय भी लगे, ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। असत्य क्या होता है? सत्य तो जान लिया ये सत्य है, फिर असत्य क्या होता है? तब उमा स्वामी जी तत्वार्थ रूप में कहते हैं, असत विधान मनरतम। प्रमाण के योग से दुखदायक कष्टकारक वचनों को कहना असत्य देखा जाता है। ऐसा उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अप्रमाण के योग से आदत बस हमने किसी को दुखदायक वचन बोल दिए तो वह असत्य हो गया। असत्य से नुकसान क्या है? असत्य से नुकसान क्या है? तो हम लोग जिन वाणी में पूजन में एक पंक्ति पढ़ते हैं, कौन सी? राजा पशुपति और नारद पर्वत के। ये तीनों का दृष्टांत बहुत ही सटीक है। वसु राजा पुत्र पर्वत
नगर विद्वान जिन्हें उपाध्याय की पदवी प्राप्ति उनके पुत्र नारद जैन धर्म के अनुयायी तीनों ही पर्वत के पिता से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। वह पर्वत के पिता प्रतिदिन शांतिनाथ विधान अनुष्ठान हवन आदि करके और स्वाध्याय कराते थे। नगर में बड़ा नाम था, बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते। उन्होंने वसु को, पर्वत को और नारद को, तीनों को एक समान शिक्षा दी। तीनों को ही धर्म का ज्ञान दिया। एक बार ज्ञान देने के लिए जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर के वहां पर भी जब वह उनको पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, तब वहां बैठे दो युगल मुनिराज यह स्वाध्याय देकर के बोलते हैं बहुत अच्छा स्वाध्याय करा रहे हैं। तो उन दोनों मुनिराजों में जो छोटे महाराज थे वो कहते हैं महाराज इनके बारे में बताइए तो इनका भविष्य क्या है। तब बड़े महाराज कहते हैं इनमें से गुरुपुत्र पर्वत और राजा पुत्र वसु ये दोनों नरकगामी होंगे और गुरु और नारद ये दोनों स्वर्ग जाएंगे। गुरु ने ये बात मुनिराजों की सुन ली। बात सुन ली तो विचार आया कहाँ फंसा। उन्होंने शिष्यों को घर भेजा और खुद वहीं पर दीक्षित हो गए। दीक्षित हो गए। शिष्य अपने अपने कार्य में लग गए। राजा पुत्र वसु कालांतर में अपने पिता की दीक्षा लेने के बाद स्वयं राजा बन गए। नारद अन्यत्र चले गए। पर्वत अपने पिता की जगह उपाध्याय पदवी को प्राप्त कर शिक्षा देने का कार्य करने लगे। अब एक समय जब पर्वत अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तभी अपने गुरु भाई से मिलने की जिज्ञासा लेकर के नारद पर्वत के यहाँ आते हैं। तब वह पढ़ा रहे थे आद्याष्टक और इसका अर्थ बताया बकरे आदि का। हाँ, आद्याष्टक तो उन्होंने बताया कि आजा यानी बकरा, बकरे की हवन आदि
नारद को ये शिक्षा पसंद नहीं आई। गुरु भाई आया और मेरे बात को काट दिया। बात को काटते हुए बोले, पर्वत, यह आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। गुरु ने कभी हम लोगों को ये शिक्षा नहीं दी है कि आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। नारद ने कहा, अध्यष्ठा त्रिवर्षाधिक जप्यम। महाराज ने तो हमें ये पढ़ाया है कि उस चावल की आहुति देना जो 3 साल पुराना हो, ये इसका अर्थ है। आप अनर्थ मत। जब कभी वास्तु विधान करेंगे तो उसमें आता अज्जा आहुति। अज्जा आहुति मतलब चावल को उबाल करके जो भात बनाते हैं ना, चावल उबाल करके हम लोग खाने के लिए की जाती है, वह अज्जा आहुति। दोनों में विवाद हो गया। देखने लगते हैं क्या बात चल रही है, देख तो लें। ऐसे उन लोगों को देखा, दोनों से कहा कि यहाँ बसो जिन्होंने अपना सिंहासन ऐसा बनवाया था, सिंहासन तैयार कराया था। राजा बसु के दरबार में होगा, तैयारी हो जाती है, निर्णय हो जाता है, अगले सजा भी मिल सकती है। आप ही बचाएं। माँ तो माँ होती है, पुत्र प्रेम में माँ राजा बसु के पास पहुंच जाते हैं और राजा बसु को जाकर के कहती हैं कि मैंने आपको एक बार गुरु से दर्द पाते हुए बचाया था और उस समय आपने मुझे वचन दिया था कि जो मांगो वो दूंगा। मैं आज वह अपना वचन मांगने के लिए आई हूँ। वसु कहते हैं, माता, मैं नहीं भूला हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं दे दूंगा। पर्वत की माँ कहती हैं, महाराज, कल आपके दरबार में पर्वत और नारद के बीच में कुछ वाद विवाद हो गया है, उसका निर्णय आपके अधीन है। आपको ही उसका उचित निर्णय देना है, ऐसा प्रजा ने निर्धारित किया है। मैं चाहती हूँ कि जो पर्वत कहे वही आप सही कहें। राजा बसु कहते हैं, तथास्तु। और माता चली जाती है पर्वत के आगे, सभा लगती है। वहां पर यही चर्चा आती है। पर्वत कहते हैं, अजहा मतलब बकरे की बलि देना होम क्रिया। नारद अपनी बात रखते हैं, नहीं महाराज, गुरु ने ऐसा नहीं बताया था। गुरु ने तो कहा था कि अजा आहुति अर्थात 3 वर्ष पुराना धान चावल की आहुति देना। राजा बसु तो प्रश्न सुनते ही समझ गए थे कि इसका अर्थ सही क्या है, लेकिन वचन दे दिया था
अपना वचन नहीं झुठला सकते थे और उन्होंने जैसा गुरु माँ ने कहा था वैसा ही किया और कह दिया जो पर्वत कह रहा है वही सही है। बस इतना कहना था कि प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया। धरती फटने लगी, राजा वसु का सिंहासन जमीन में धंसने लगा। तब भी वहां की प्रजा ने कहा, मंत्रियों ने कहा, सामंतों ने कहा, महाराज अब तो समझ जाइए, अब तो सत्य का साथ दीजिए, सत्य बोल दीजिए, शायद आप दुर्गति से बच जाएं। लेकिन राजा वसु नहीं माने और फिर से उन्होंने वही बात दोहराई, जो पर्वत ने कहा वही सत्य है। और धरती फटती गई, राजा वसु उसमें समा गए। झूठ बोलने से राजा वसु नरक साफ किया, झूठ का नरक का बंद हुआ, नरक गए। पर्वत नरक गए असत्य बोलने के कारण। और नारद ने सत्य का पालन किया, धर्म का पालन किया, प्रजाजन ने उसकी बहुत बहुत प्रशंसा हुई। सभी ने उसको उच्च स्थान पर बिठाया, नाना प्रकार के सत्कार किए। तो ये असत्य बोलने का परिणाम होता है। असत्य किन कारणों से बोला जाता है? तो आचार्यों ने 5 कारण बताए हैं। लोग बस असत्य बोलते हैं। भय, किसी के भय के कारण भी असत्य बोलते हैं। क्रोध, हम लोग क्रोधवश भी असत्य बोल जाते हैं। अभिमान, घमंड के कारण हमारा ईगो हमें कई बार सत्य नहीं बोलने देता है। और 5वां क्या है? हास्य, हंसी मजाक, मनोरंजन में कहते ना, मैं तो मजाक कर रहा था। भैया ये जो कर्म सिद्धांत है बहुत बारीक है। हम जो हंसी मजाक में असत्य बोल रहे हैं, खेल कूद में असत्य बोल रहे हैं, इसका भी पाप लग रहा है। मनोरंजन में बोल रहे हैं, पाप लग रहा है। तो ये 5 कारण बताए हैं असत्य बोलने के। अब यदि कहते हैं कि हमने असत्य बोला लेकिन थोड़ी देर बाद सत्य भी बोल दिया तो बात खत्म हो गई, ऐसा हो जाएगा क्या? देखिए, आप असत्य बोलने के पश्चात सत्य बोल करके बात को तो खत्म कर लेंगे, लेकिन कुछ शेष रह जाता है। एक बच्चा छोटा सा बहुत झूठ बोलता था, बात बात पर झूठ बोलना, कुछ भी बोले, कुछ भी बात करे उसमें 90% झूठ। सब परिवार के लोग परेशान, इसका क्या होगा? उसके पिता ने एक तरकीब लगाई, बेटे को ले जाकर के दरवाजे के पास खड़ा किया और कहा, बेटा जितने झूठ बोल रहे हैं बोल रहे
लेकिन एक काम करना, जैसे ही ये झूठ बोलो एक के दरवाजे पर ठोक देना। अच्छा बहुत प्रसन्न, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। झूठ बोलता कि ठोक देता, झूठ बोला कि ठोक दे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब झूठ बोलते बोलते दरवाजे में स्थान खत्म होने लगा। जब पूरी तरह से कीलें ठुक गई दरवाजे पर, अब ठोकने की जगह नहीं बची, तब वह पिताजी के पास जाता है। पिताजी, आपके कहे अनुसार मैंने झूठ बोला और कील ठोकी, लेकिन दरवाजा भर गया है, अब मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं चलो देखते हैं। पिताजी को लेकर के दरवाजे के पास आया और दिखाया, देखो पिताजी पूरा दरवाजा भरा हुआ है। पिताजी कहते हैं अब एक काम और कर देना, जब भी सत्य बोलो एक की निकाल देना। बेटे ने वैसा ही किया, सत्य बोलता और की निकाल देता। सत्य बोले की निकाल दे, कुछ समय में वह कीलें भी निकल गई। फिर पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी अब सारी कीलें भी निकल गई। पिताजी बोले चलो फिर से देखते दरवाजे को। दरवाजे के पास आया, देखा हाँ सारी की निकल गई है। पिताजी अब क्या करना? तब उनके पिताजी कहते हैं बेटा, आपके असत्य बोलने से कील ठोकी, सत्य बोलने से कील निकाल दी, लेकिन इसमें गड्ढे शेष रह गए। ऐसे ही जब किसी के साथ आप असत्य वार्तालाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसके हृदय को घात होता है, हृदय को चोट लगती है, दिल दुख जाता है। आप कितना भी फिर प्रयास करें सत्य बोलने का, उसके सामने सत्य बोले, लेकिन जो असत्य की टीस है वह नहीं निकलती है। विश्वास आपका चला जाता है, वह विश्वास कभी नहीं आएगा। इसलिए ऐसे असत्य को छोड़ करके जो हृदय को तकलीफ पहुंचाता है, घात करता है, छोड़ करके सत्य धर्म का पालन करें। जो कि सत्य धर्मी हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जा सकता है। आत्मा का स्वभाव गुण धर्म भी सत्य ही है, उसका पालन करें। उत्तम सत्य धर्म की जय। से कारण होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोभ, अभिमान, क्रोध और वैर भाव से। सही है, बहुत सुंदर। महिलाओं से प्रश्न रिपीट कर दीजिए एक बार। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वासुर में असत्य की क्या परिभाषा दी? एक था अच्छे से मेंशन इसलिए क्या उनका नाम वचन बोलना चाहिए। सूत्र बताना, सूत्र बताना। हित में प्रिय वचन बोलना तो सत्य होता है। हम असत्य की
चर्चा कर रहे हैं। आ, पहला अक्षर है आ। असे, बच्चों को बतलाना है अपने से हैं। बहुत सुंदर। अभी का दृष्टांत बताया, उसमें किसको क्या गति प्राप्त हुई? के पिता और वासु के पिता को नरक स्वर्गति और वासु को सॉरी नारद को और पर्वत के पिता को स्वर्गति और वासु को और पर्वत को नरक। बहुत सुंदर। आप सभी को और मन को ऐसे
देकर इस पुण्य कार्य में सहयोगी बने। धन्यवाद। बारी बताइए। भैया आगे आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल।
मुझे तो नहीं पता था। अच्छा सुन, क्या तुझे 10 लक्षण के 10 दिनों के नाम पता है? हाँ, थोड़े थोड़े पता है। चल मैं तुझे बताती हूँ। पहला दिन उत्तम क्षमा, दूसरा दिन उत्तम आर्जव, तीसरा दिन उत्तम मार्दव, चौथा दिन उत्तम शौच, पांचवा दिन उत्तम सत्य, छठा दिन उत्तम संयम, सातवां दिन उत्तम तप, आठवां दिन उत्तम त्याग, नौवां दिन उत्तम आज्ञाजन्य, 10वां दिन उत्तम ब्रह्मचर्य और आज 5वां दिन उत्तम सत्य है। अच्छा, अब से मैं नियमों का ध्यान रखूंगी। अच्छा चल अब मंदिर चलते हैं। चलो चलो। अरे मंदिर आ गया। सब बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महाभारत की जय। बहुत खूब, बहुत अच्छा इन्होंने प्रस्तुति दी। हमारा ये प्राण मुझसे प्यारा, उसे ऊंचे शिखरों वाला है, ये तीरथ हमारा। जय जिनेन्द्र, मैं तीर्थराज समय शिखर हूँ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मेरी ही धरती से मोक्ष गए हैं। मैं भारत के झारखंड राज्य के मधुबन पहाड़ों में स्थित हूँ। मुझे सिद्ध शिखर भी कहा जाता है। वैसे मेरे बहुत नाम हैं, जैसे अनादिकाल से होने के कारण मुझे रात्रि क्षेत्र भी कहा जाता है और जैन तीर्थ क्षेत्रों में सर्वप्रथम होने के कारण मुझे तीर्थराज भी कहा जाता है। मेरी धरा का कण कण पावन है, परंतु आज मैं संकट में हूँ। लोग मेरे ऊपर कूड़ा कचरा डालकर मुझे अपवित्र कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरी सुरक्षा के लिए आगे आए और मुझे पवित्र बनाए रखने में अपना सहयोग दें। जय हिंद। बहुत अच्छे। ये बहुत ही सीरियस आने में इनडायरेक्टली ये सपोर्ट कर सकते हैं कि हम भी जब भी पर्वत पर दर्शन करने जाएं, नियम ले लें कि पर्वत से किसी से भी एक बूंद भी सामान नहीं लेंगे। जो भी आपको पानी, चिप्स, पूड़ी वगैरह वगैरह जो भी लेके जाना है अपना खुद लेके जाइए। बस पूरी तरह कोशिश करिए कि पर्वत से एक भी सामान ना लिया जाए। ऐसा ग्रह जो पाप कहलाता है, ऐसा ग्रह कौन सा है? ग्रह ऐसा ग्रह जो पाप कराता है। ये क्या होती है? अजूर जिनवाड़ी के 4 पुरुष। बिल्कुल सही। जिनवाड़ी के खेल खिलवाएंगे वो सबसे अनुरोध करके अधिक से अधिक संख्या में आए और 3 तारीख बुधवार को आओ सब खेल में बने धर्म जाने। ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके की प्रस्तुति, एक प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है जो यहाँ पे मेरे ख्याल से पहली बार श्रीमती स्मिता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से पहली बार यहाँ करा रही हैं और आपसे अनुरोध अधिक से अधिक संख्या में उसमें भाग लें। कोई भी उसके संबंध में आपको जानकारी लेनी है आप स्मिता भाभी से पूछ सकते हैं। और कल जैन क्रिकेट का जो प्रोग्राम है, कल थोड़ा सा समय के हिसाब से हम चलेंगे। हम कल जल्दी चीज़ें कराएंगे क्योंकि कुछ समय की प्रतिबद्धता है। कल 8:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और आरती ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। तो इसे समय का ध्यान देते हुए कल आप लोग समय से आएंगे। अगले प्रतिभागी अब जेंट्स के लिए दृढ़ श्रद्धालु कौन सा भाई रमो पार्पण सिद्धि पाई? ये लेडीज के लिए, जेंट्स है। थोड़ा रेस्ट करें लेडीज। बताइए भैया। कैसे
जाए। ओके बेटा, जरूर आएंगे। आओ बेटा, अंदर बैठो। आइए, थैंक यू। आओ नहीं बेटा। नहीं, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मुझे जाना है। ओके बेटा, जरूर आएंगे। इनसे पूछो गिफ्ट लेके आओ, लिफाफा लेके आओ। मैं अब देखो, आप ही देखो, आप ही इतने काम हैं। कभी फंक्शन में जाना है, कभी किटी में जाना है। अब बताओ मैं अपने टैलेंट को कैसे दिखाऊं? मंदिर भी नहीं जाना है, अब आप लोग तो कह देते हो कि मंदिर आओ, मंदिर आओ। तुमने इन कामों में सारी व्यस्त रहती हो। मंदिर मंदिर जाया करो, प्रभु अभिषेक में शांति धारा देखे करो और अपने धर्म में मन लगाओ। हम फोन करते हैं महाराज के हार के लिए, तो तुम बहाना ले देते हो भाभी जी मैं आऊँगी मैं आऊँगी। और भी कभी मेरी साड़ी धुली नहीं है, कभी कुछ लगा नहीं है, कभी मेरे बच्चे आ गए, कभी कुछ आ गए, हार में बहाना ले देते। वाह आंटी वाह, मजा आ गया। चलो भाभी, आपने मुझे अच्छी तरह की शिक्षा दी। मैं तो यही सोच रही थी कि अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है, अभी तो मैं थोड़ा, मेरे बच्चे चले गए, थोड़ा सा एंजॉय करूं। मगर आप घर की बड़ी हैं, तो आप हमें ये अच्छे समय पे सुषमा शिक्षा देखो देंगे। कितना टैलेंट है सुषमा में। सरकारी बाहर का भी काम कर रही है और सब घर का भी काम करती है, सब घूमा और सब घूमने भी जाती है सब जगह। और तुम्हें तो बहाना चाहिए बस। किट्टी में जाना है, पर टाइम किट्टी के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब भाभी, हमें पता है कि भैया आपको अचानक से फोन कर देते हैं कि आज गुरुजी का चौथा है, आज 16 बिच्छी आ रही है। अब हम भी आपके इस धर्म की प्रभावना को अपने जीवन में उतारेंगे। रात को आप चाहे कितने भी बजे किसी भी तीर्थ क्षेत्र से आओ, मगर आप अभिषेक देखे बिना पानी भी ग्रहण नहीं करती। और उन्हें ये आपका विचार बहुत अच्छा लगता है और हम भी आज से सब इसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद। नहीं, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। नहीं समझ में आ रहा किसको फर्स्ट करें, किसको सेकंड करें, कि सभी ने अपने भावों को इतनी अच्छी तरह से व्यक्त किया है। सब अभिव्यक्ति हमारा जैन समाज, वो भी रामगंगा बिहार, वैष्णवी कहूँगी, सुन लो छवि मैम, रामगंगा बिहार, सभी लोग इतने टैलेंटेड हैं, सभी में टैलेंट फूट के भरा हुआ है। तो वास्तव में फर्स्ट और सेकंड कोई नहीं है, बस ये है कि एक आध नंबर किसी को ज़्यादा मिल जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेजेंटेशन में या वेशभूषा में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो वही हमें अपना रिजल्ट हमें देना था, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अदरवाइज सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सभी विनर है मेरी नजर में, एवरीवन इज विनर, क्योंकि सबने अपना बेस्ट किया है। थैंक यू। कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी वेशभूषा या बोलने का स्टाइल, इसकी वजह से हमने नंबर काटा है। तो हमारे इसमें थर्ड है अंकृति। अंकृति क्या है? वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा करा। सेकंड के हमारे दो बच्चे हैं, आर्जव और सत्येशा। आर्जव एंड सत्येशा, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। वेरी नाइस, सेकंड आया बेटा। बहुत अच्छे से करा, इस वजह से उसे एक नंबर ज़्यादा मिल गया। हमारी चंदनवाला बहुत अच्छे एक्सप्रेशन से बच्चे के बहुत अच्छे से। कोई सेकंड कोई थर्ड है ही नहीं। और बच्चों ने जिस प्रकार 3 साल के बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना 3 साल के बच्चे अपने में ही मस्त होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिया तो अपने आप में ही फर्स्ट हैं। और जो सेकंड ग्रुप है 8 से 15, यह भी एज कोई बड़ी एज नहीं है, इसमें भी ऐसा लगता है बस खेल कूद में ही रहो, लेकिन फिर भी धर्म के प्रति इतना समर्पण
इतनी नॉलेज इकट्ठा करके लाना और फिर उसको यहाँ पर मंच पर प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात है। अभी नंबर कोई मायने नहीं रखते। मायसा जैन तीसरे स्थान पर रही हैं। बहुत अच्छा मायसा जैन प्रस्तुति के साथ आई। दूसरे नंबर पर रिद्धि आर्या सेकंड आई है सेकंड पोजीशन पर रही हैं। प्लीज तालियों से इनका स्वागत किया जाए प्लीज। और फर्स्ट नंबर पे जिन्होंने एक अच्छा संदेश दिया जो हम लोगों को इस समय पर बहुत जरूरी है। एक क्षेत्र का उन्होंने बताया लेकिन सभी क्षेत्रों पर जरूरी है। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, उन्होंने इतनी कम उम्र में हम लोगों को समझा रहे हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आए। अक्षर जैन प्रथम स्थान पर हैं। अक्षर जैन बहुत अच्छा। आप इधर उधर के खड़े बहुत बहुत बधाई हो। प्लीज क्लैप फॉर हिम। प्लीज एवरीबॉडी क्लैप। अरे ये तो बड़ी बात है कि के पास एक कर दो। देना तो पड़ेगा। जिसमें रजनी जी और शिवानी जी इन्होंने तो जो नहीं हंसे थे सबकी हंसी निकल गई। सोते हुए पास आ गया। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आए। हाँ थोड़ा बहुत सारे पात्र रहते और ये घर की घटनाएं हैं जो आपने अभिव्यक्त की हैं, हर घर में घट रही हैं। सब झेल रहे, इसलिए कोई सामने आएगा नहीं, ऐसे ही ना। तो रजनी जी और शिवाजी ने बहुत बढ़िया और पहले पंडित जी का समझे सस्पेंस। फैंसी ड्रेस का मतलब थोड़ा सा ड्रेस भी होता है इसमें, तो बस जो नंबर कटा है वो ड्रेस का कटा है। अदरवाइज तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था। और प्रथम स्थान पर बस इतना ही कहना चाहूँगा। साक्षी जी, अदिति और विधान के ग्रुप से कि कभी मुनि महाराज के पास जाते हैं तो सबसे पहले नमोस्तु बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपका ये था कि सर्प निकालने से पहले ही आप मुनि भक्त हो गए थे, तो उसमें थोड़ा सा सर्प रानी चिल्ला को निकालने देते, उसके बाद मुनि भक्त होते अच्छा रहता, ठीक है ना। बहुत बहुत